नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। देश धीरे धीरे 2024 लोकसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा हो रहा है। ऐसे में पूरे देश की राजनीतिक आबोहवा गर्म हो चली है। यदि हम बिहार की बात करें तो राष्ट्रीय राजनीति में बिहार की एक अलग और विशेष भूमिका रही है। आप सभी जानते हैं कि बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। इन 40 सीटों में हम आपको आज उस सीट के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरे बिहार में सबसे हॉट सीट माना जाता है। जी हाँ, हम आपको आज मुंगेर लोकसभा सीट और उसके राजनीतिक समीकरण के बारे में बताएंगे। आखिर क्यों मुंगेर लोकसभा सीट पूरे बिहार में हॉट सीट मानी जाती है। मुंगेर लोकसभा सीट पर शुरू से ही भूमियार जाति का दबदबा रहा है। दरअसल मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से ऐसे कई नेता अब तक उभरे हैं जो अपने आप में दिग्गज माने जाते रहे हैं और उन सभी लोगों का अपना एक वोट बैंक है। हम बात चाहे वर्तमान सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की करें या फिर अनंत सिंह की करें या फिर हम सूरजभान सिंह की करें। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में ही मोकामा विधानसभा क्षेत्र आता है, जहां पर पूर्व विधायक अनंत सिंह का दबदबा रहा है और अभी मौजूदा वक्त में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी वहां से विधायक हैं। मुंगेर लोकसभा के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो पूरे बिहार में इस बात की चर्चा गर्म है कि वहां पर मौजूदा सांसद ललन सिंह के खिलाफ कौन उम्मीदवार होगा। अब यह बात इस बात पर निर्भर करती है कि बीजेपी मुंगेर लोकसभा सीट को खुद के पास रखती है या फिर अपने गठबंधन दलों को सौंपती है। यदि भारतीय जनता पार्टी खुद मुंगेर लोकसभा सीट को अपने अंदर रखती है तो आने वाले समय में हो सकता है उसके पाले से बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा उम्मीदवार हो सकते हैं। एक उड़ती उड़ती खबर यह भी आई है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी मोकामा विधानसभा के मौजूदा विधायक नीलम देवी को अपना उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है और कहने में यह बात थोड़ी हल्की भी लगती है, लेकिन चूंकि उड़ती उड़ती खबर आई है, कई लोगों ने यह बात कही है, तो मैं सोचा कि आपसे भी इस बात का जिक्र कर सकूं। हालांकि इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वो हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताइएगा। यदि भारतीय जनता पार्टी मुंगेर लोकसभा सीट को अपने घटक दलों को देती है तो हो सकता है यहाँ पर नवादा से मौजूदा सांसद चंदन सिंह यहाँ से ललन सिंह के खिलाफ उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जब अमित शाह नवादा के दौरे पर थे तो उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया था कि नवादा से इस बार बीजेपी उम्मीदवार होगा और शायद इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भोजपुरी गायक गुंजन सिंह के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं। हो सकता है लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय के तरफ से चंदन सिंह ललन सिंह के खिलाफ उम्मीदवार बन सकते हैं। कुछ ही दिन पहले पूर्व बाहुबली सांसद सूरजभान सिंह लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय को छोड़ दिए थे और ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा था कि सूरजभान सिंह चिराग पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को ज्वाइन करेंगे और हो सकता है मुंगेर लोकसभा सीट पर वह चिराग पासवान की पार्टी से उम्मीदवार होंगे। लेकिन पूछे जाने पर सूरजभान सिंह ने दोनों अटकलों पर विराम लगा दिया और वह साफ तौर पर इनकार कर गए। यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी या उसके घटक दल ललन सिंह के खिलाफ किसको उम्मीदवार बनाती है। लेकिन एक बात तो तय मानिए कि यदि ललन सिंह के खिलाफ कोई उम्मीदवार उतरेगा तो वह भी भूमियार वर्ग से ही होगा। ऐसे में मुंगेर लोकसभा सीट की यह लड़ाई काफ़ी दिलचस्प मानी जा रही है और पूरे बिहार की नज़र इस लोकसभा के सीट पर है। बाकी मुंगेर लोकसभा सीट के बारे में आपकी क्या राय है, या मुंगेर लोकसभा सीट पर बीजेपी और उसके गठबंधन दलों के तरफ से किस नेता को आप उम्मीदवार बनते हुए देखना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।